हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आधारित ज्यामितीय अवधारणाएं। तो ज्यामिति है क्या? ज्यामिति जो वर्ड है, ज्योमेट्री जो है बेटा, यह वर्ड लैटिन के जियोमेट्रॉन वर्ड से लिया गया है। जियोमेट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड मीट्रॉन। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और मीट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट मतलब मापना। तो ज्यामिति का अर्थ हो गया पृथ्वी को मापना। ठीक है, तो जहां भी हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं वहां हमारे पास क्या आ जाएगा? ज्यामिति आ जाएगा। ठीक है, ज्यामिति का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए हर जगह ड्राइंग की जब भी हम बात करते हैं, इवन जब हमारे पास एक हमारी ड्राइंग शीट से हम काम करना शुरू करते हैं तो ज्यामिति वहीं चल पड़ती है। पेपर की बांट करना, आप बॉर्डर लगाते हो, 1-1 इंच का बॉर्डर लगाते हो या हाफ इंच का बॉर्डर लगाते हो, बीच में हम डिजाइन बना रहे हैं तो डिजाइन में कौन छोटा होना चाहिए, कौन सा बड़ा होना चाहिए, ये सब ज्यामिति का ही भाग है। ज्यामिति में कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उनको हम लोग समझते हैं। जो आता है वो है ये जो मैंने बनाया आपके सामने। अब देखिए, जो चीज मैंने बनाई है इसको बोलते हैं पॉइंट। इसको बोलते हैं पॉइंट, हिंदी में बिंदु। पॉइंट ये बिंदु, और पॉइंट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हाट इज, आपसे पूछा जाए व्हाट इज पॉइंट, बिंदु क्या है? तो बिंदु क्या हुआ भाई? बिंदु हुआ वो ज्यामितीय संरचना जिसकी इसकी जो एक्चुअल में जो मेजरमेंट होती है, मतलब लंबाई और मोटाई वगैरह, वो बहुत ही जीरो, लगभग जीरो के बराबर होती है। तो आप लिखेंगे पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल structure geometrical structure with nearly zero length and breadth etc। ठीक है, तो एक लाइन हो गई है कि पॉइंट क्या होता है? बिंदु वो ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग क्या होती है? शून्य होती है। दूसरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने और बना दिए बड़े सारे, देखिए ना। तो आप देख रहे हो जितने भी मैं पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, ये सब के सब पॉइंट्स बन रहे हैं और इनके ऊपर एक कैपिटल नाम दिया जा रहा है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट के बारे में बताना है तो मैं बोलूँगा ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट जे, ये है पॉइंट एच, ये पॉइंट आई, पॉइंट ए, पॉइंट आर, पॉइंट एस, पॉइंट बी, पॉइंट जी, पॉइंट ओ, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास लाइन। तो लाइन क्या होती है? हमारे पास कुछ, जब जैसे मैंने ये बनाए, ठीक है, तो बड़े सारे पॉइंट्स बना रहा हूँ और भी, जैसे मैंने बना दिए। ठीक है, तो कोई ऐसी आकृति जो एक और बढ़ रही हो, है ना, सॉरी, एक ऐसी आकृति जो दोनों ओर बढ़ रही हो। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ, ये यहाँ और यहाँ इस तरह बढ़ रही है ना। एक ऐसी आकृति जो दोनों ओर बढ़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? लाइन। एक ऐसी आकृति जो दोनों ओर बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे वो लाइन। क्या हुई? लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज इन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स में बढ़ेगी। और लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय कोई भी आप दो बिंदु लेंगे लाइन को बताने के लिए। जैसे मान लो इस लाइन का नाम देना है हमने, तो मैं लिखूंगा ए बी और ऊपर तीर दोनों तरफ लगाऊंगा। ये ध्यान रखें यहाँ पे ना, इसका नाम वैसे इसी लाइन का देना हो तो ये भी हो सकता है, बी सी और ऊपर दोनों तरफ तीर, सी डी
और ऊपर दोनों तरफ तीर, ठीक है। ये भी हो सकता है AC और दोनों तरफ तीर, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अलग अलग तरह से लाइंस की जो है वो नामकरण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम लोग दो दो बिंदु लेंगे कोई भी, और उनके ऊपर ये तीर जो होगा आपका ये इस तरह से लगाना चाहिए, तो इसका मतलब होता है लाइन, ठीक है। किसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे इन दो बिंदुओं को मिलाया मैंने, ये जो लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है ये N बिंदु से चल रहा है और O पे रुक जा रहा है। इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट आ गया आपके पास लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देते हैं हम लोग, रेखाखंड बोलते हैं हिंदी में। रेखाखंड क्या हुआ? रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसको देखिए छोटा सा है तो बस ये तीर लगाने की तो आवश्यकता कोई है नहीं है। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? आप लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दो डॉट लिए, जैसे ON है, और उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाएंगे, जो एरोज हैं, जो तीर हैं, वो किसी तरफ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है जो नई चीज़, वो है रे। रे क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। देखिए कोई हमने रे खींचनी, जैसे M बिंदु से मैंने एक M पॉइंट से मैंने एक रे खींचनी है, तो मैं इसको छूँगा और आप पाएंगे कि ये आपके पास M से शुरू हुई और बढ़ती गई। जैसे ये खींची, I से शुरू हुई, है ना। देखिए आपको कुछ समझ आ रही होगी बात। जब मैंने लाइन खींची थी तो जब भी मैं दो बिंदुओं को छू रहा था तो ये दोनों और बढ़ रही थी। लेकिन जब मैं रे बना रहा हूँ तो रे के लिए देखिए आप ध्यान से, दो पॉइंट छुए लेकिन बढ़ी है एक और, है ना। तो एक्चुअल में ये टॉर्च वाली ही बात होती है कि जैसे हम टॉर्च ऑन करते हैं, जैसे हम लोग एक टॉर्च ऑन करते हैं और उसकी जो लाइट होती है वो इस ओर बढ़ती जाती है, एक ही ओर बढ़ने वाली है ना। तो आप लिखेंगे कि व्हाट इज अ रे? रे रे is a geometrical structure that increases in that increases only in one side, जो सिर्फ एक और ही बढ़े ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जो रे है उसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है ना। इट इज इस लेंथ इज इनफाइनाइट, ठीक है। लाइन की भी और रे की भी, है ना। लेंथ ऑफ रे एंड लाइन इज इनफाइनाइट। हिंदी वाले बोलेंगे कि जो किरण और जो रेखा की लंबाई है वो कितनी होती है? असीमित होती है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है, जैसे एक आपकी जो इसमें नेक्स्ट है वो है एंगल। और एंगल का हम लोग कैसे जो नाम कर रखते हैं और कैसे एंगल बनता है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एंगल ऐसे बनता है, और देखिए इसको मैं, जब भी हमारे पास दो रेज, जो दो रेज हैं आपके पास, वो किसी पॉइंट पे एक कोना जैसा बनता है, तो हमारे पास क्या बनता है? तो हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है। तो जो एंगल होता है वो जैसे मैं इसमें लेता हूँ 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री, तो
30 डिग्री का एंगल मैंने ले लिया। जैसे 45 डिग्री का एंगल ऊपर की ओर होगा तो ये बोल रहा है यहाँ इसको जोड़िए। अच्छा जी, तो जैसे ये एंगल मैंने बनाया था ये 44.5 डिग्री का है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको इस देख आप पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ आपका जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए ये डाउन एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड, है ना। ठीक है, देखिए इसको, ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे की ओर कर देता हूँ। जब भी एक देखिए ए सी क्या है, व्हाट इज ए सी? ए सी एक रे है। व्हाट इज ए बी? ए बी इज ऑल्सो अ रे। ठीक है, जब दो रेज जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ए देखिए इसका भी ए है इसका भी ए है, एक कॉमन पॉइंट होता है तो हमारे पास एंगल बनता है। ठीक है, एंगल्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए ये मैं टर्न कर रहा हूँ, यहाँ हमारे पास है ये 0.2 डिग्री, देखिए ना। अब मैं यहाँ से बढ़ना शुरू करूँगा, बढ़ते 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 आपका एंगल एक जगह आएगा 90 डिग्री। जैसे ये लगभग 90 डिग्री आ रहा है, ये एंगल जो 90 डिग्री वाला होता है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, और उसके बाद बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब आपके पास कितना आ जाएगा, ये 180। तो जैसे 180 आएगा, देखिए ऊपर नीचे जा रहा है ये, इसका मतलब है कि अभी नीचे वाला एंगल काउंट करना शुरू कर रहा है। तो जो 180 वाला है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और इसी तरह से जब हम घूमते घूमते नीचे से, ये जो निचले वाले जो एंगल्स हैं बेटा, जैसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ऊपर की ओर, ये जो गोला है, ये जो गोला है ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ तक मतलब 270 डिग्री तक के एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जब 360 हम पहुँच जाते हैं तो वापस इस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है, मैंने आपको बता दिया, वो है कर्व। तो मैंने उसको भी आप लिख लेंगे। पॉइंट डिटर्मिन्स लोकेशन। पॉइंट जो होता है वो क्या बताता है? स्थिति बताता है। ठीक है, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। सेगमेंट मैंने आपको करवा दिया। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, यदि ये भी मैंने आपको करा दिया, वो है कर्व्स। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है कुछ टेढ़ा पेटा। ठीक है, कोई भी चीज़ इसको मैं कर्व बोलूँगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में इवन स्ट्रेट लाइंस वो भी कर्व हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो तरह की आकृतियाँ बन सकती हैं, एक ये और ये एक ये, है ना। देखिए ये बंद है और ये खुले हैं, है ना। तो ये जो बंद वाले हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, और इनको बोला जाता है ओपन कर्व। ठीक है, ऐसे कर्व जो ओपन है एट बोथ एंड्स उनको हम बोलते हैं ओपन कर्व्स, और एक ऐसे कर्व्स जो क्लोज है उनको बोलते हैं क्लोज्ड कर्व्स। कोई ऐसा कर्व है, जैसे ये वाला कर्व है स्पेशल, जैसे ये काट रहा है एक दूसरे को, ऐसे कर्व्स जिसमें हमारे पास ये लाइंस को काट रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व। और या और जो दूसरे जो जैसे हमारे पास यही है जिसमें हमारे पास लाइंस कोई नहीं कट रही हैं, देखिए आया ऊपर नीचे कटा कोई नहीं, इनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व। ठीक, तो सिंपल कर्व क्या हुआ, जो जो जिनमें कोई लाइंस आपस में नहीं कटी। और जो कॉम्प्लेक्स कर्व हुए या मिक्स कर्व हुए, तो वो कर्व हुए जिनमें जो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो कर्व के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग आपके एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इन परिभाषाओं को आप लिखेंगे बेटा और समझेंगे, ऐसी होप है मुझे। ओके।